जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम, एक ऐसे घोटाले के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट में हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं वो हर्षद मेहता वाला जो केस था उसके बारे में बात करने नहीं आया हूं। बहुत पुराना स्कैम हो गया। मैं रिसेंटली एक ऐसा स्कैम जो कि 2022 में खुल के आया है, 23 फरवरी 2022 को फाइनली ये मामला खुला है। ये आप सभी समझ रहे हैं कि जब भी स्कैम का मामला आता है, चाहे वो नीरव मोदी रहा हो, चाहे हर्षद मेहता रहा हो, चाहे 2G स्कैम रहा हो, चाहे ABJ शिपयार्ड स्कैम रहा हो, स्कैम जब भी होते हैं, घोटाले जब भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। या फिर बिहार के लालू प्रसाद यादव जी का चारा घोटाला रहा हो, जैसा कि ऐसे स्कैम्स जो होते हैं, इसकी जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से देश के पैसे चुराए जा रहे हैं। क्योंकि आप एक जागरूक नागरिक बन रहे हैं, करंट चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब आप देश दुनिया के बारे में जान रहे हैं। इसलिए ये घोटाला ये भी, जिसका नाम है कोलोकेशन स्कैम। क्या नाम है? कोलोकेशन स्कैम। ये ऐसा स्कैम है जो कि स्टॉक मार्केट में ही हुआ है। स्टॉक मार्केट में ये स्कैम कैसे हुआ, किसने किया, कितना बड़ा था, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में हमसे जानते हैं। शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अगर आप सभी नहीं जानते हैं कि कैसे काम करता है, वह क्या होता है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे इस स्कैम को समझने के लिए हमें स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा समझना होगा, इसलिए 1-2 मिनट में स्टॉक मार्केट पहले समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? बेसिकली स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है। मतलब जैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है, स्टॉक मार्केट में अपना स्टॉक बेच रही होती है। जैसे आप मंडी जाते हैं, मंडी में आप सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पे आप जाते हैं तो कहते हैं भैया आलू क्या भाव, 10 रुपए किलो। कोई दूसरा चिल्ला रहा है, सर 9 में ले जाइए, 9 में, तो आप 9 वाला ले लेते हैं, 10 वाला छोड़ देते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में लोग स्टॉक बेचते हैं। अब जहां आपको स्टॉक सस्ता लगा वहां आपने स्टॉक खरीद लिया। यहां पे सिस्टम ये होता है कि जैसे आप जब मंडी जाते हैं तो वहां एक विक्रेता होता है, और आप जब जाते हैं आप खरीदार यानी कि क्रेता होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप खरीद रहे होते हैं, आप बेच भी रहे होते हैं। मतलब यहां पर दोनों क्रेता, दोनों विक्रेता होते हैं। मतलब आपने स्टॉक खरीदा, आपने स्टॉक बेचा, दोनों काम आप करते हैं। जब एक कंपनी अपना आईपीओ लाती है, उस समय सिर्फ वो कंपनी विक्रेता होती है, बाकी सब क्रेता होते हैं। बाकी समय जो होता है सभी क्रेता सभी विक्रेता होते हैं। स्टॉक्स खरीदते हैं। स्टॉक कहां खरीदते हैं? इसके लिए 2 कंपनियां बनाई गई। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब BSE, और दूसरा है NSE। घोटाला कहां से रिलेटेड है सर? NSE से रिलेटेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, जो कि एक गवर्नमेंटल अथॉराइज्ड है। मतलब अब समझते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट वहां पे, मतलब कोई स्टॉक वहां पे बिकने आया, स्टॉक की मार्केट वैल्यू अगर ओवरऑल एवरेज, मतलब जितने भी उसमें निफ्टी मतलब उसके पॉइंट्स को बढ़ाता है निफ्टी, और इसमें टोटल 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये जो 50 कंपनियां हैं, इनके जो स्टॉक्स अगर एवरेज, मतलब सभी के मिला के एवरेज अगर नीचे जाते हैं तो कहते हैं कि निफ्टी डाउन हो गया, अगर एवरेज ऊपर जाते हैं तो कहते हैं निफ्टी का भाव बढ़ गया। क्लियर है? ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स बोला जाता है, जहां पे 30 कंपनियां होती हैं, उसके पॉइंट को अगर 30 कंपनियों का एवरेज नीचे जाता है तो उसे बोला सेंसेक्स नीचे गया, अगर एवरेज ऊपर जाता है तो उसे बोला जाता है सेंसेक्स ऊपर गया। क्लियर है ना? अब समझते हैं कि यह घोटाला किस टाइम पीरियड का है, कौन सरकार था। तो ये घोटाला है दिसंबर 10, 2012, यानी कि 10 दिसंबर 2012 से लेकर 30 मई 2014 तक, यानी कि उस समय जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय तक का घोटाला, उसके पहले हो चुका था। क्लियर है ना? किसने करवाया? तो सबसे पहला जो नाम आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो मालकिन थी, मालकिन मतलब MD, जिसका नाम था चित्रा रामकृष्णन। क्या नाम था? चित्रा रामकृष्णन। MD मतलब उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सबसे टॉप वाला हाईएस्ट अधिकारी जो होता है, वही MD होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो कुल मार्केट वैल्यू है वो 202 लाख करोड़ रुपए है। कितनी? 202 लाख करोड़ रुपए। इतनी मार्केट वैल्यू उसकी ओवरऑल है। कैसे स्कैम हुआ ये समझते हैं। जैसे
यहाँ इस जो स्टॉक मार्केट होता है ये पूरा जो है सिस्टम लैपटॉप या मोबाइल या डिजिटली ही बेस्ड होता है। सभी लोग डिजिटली ही स्टॉक खरीदते हैं। पहले क्या होता था कि कागज पेपर लेके सब स्टॉक मार्केट में जाते थे, वहां स्टॉक खरीदते थे, बेचते थे। अब क्या होता है कि डिजिटली सब खरीदा जाता है कि आपने स्टॉक परचेज किया, आपने स्टॉक सेल किया। लेकिन ये सारी जो जानकारी होती है, कितने लोग स्टॉक मार्केट में जुड़े हैं, जितने क्रेता उतने विक्रेता, तो क्या क्या सर्वर हैंग नहीं होता है? तो अगर नहीं होता है तो इसके लिए बड़ा बड़ा कंप्यूटर लगा होगा, सुपर कंप्यूटर की पावर जितना। जी हाँ, सब सही समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे अभी कोई वैकेंसी निकलती है या कोई पहले के समय क्या होता था कि जो लास्ट टाइम वाला जो टिकट बुक होता था, अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से कोई वैकेंसी या स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट आ गई, उस समय सर्वर बहुत बिजी चल रहा होता है क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा होती है। तो क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता होगा? होता है सर, लेकिन बस वो सुपर कंप्यूटर के पावर वाला जितना बराबर कंप्यूटर लगा होता है एनएससी में, इसलिए बहुत कम मतलब होता है। लेकिन फिर भी 1-2 सेकंड की कमी तो आ ही जाती है। जैसे क्या हुआ कि अगर स्टॉक मार्केट में निफ्टी नीचे गिरा, यानी कि अगर आपका स्टॉक की वैल्यू घट रही है, 1-2 सेकंड पहले जब तक आपको पता चलेगी, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही बैठा है और उसी कंप्यूटर के सामने बैठा है जो इन सभी पूरे स्टॉक को मैनेज कर रहा है, तो सबसे पहले वो जानकारी उसे पता चलेगी कि आपको पता चलेगी? ये बताइए। सिंपल बात, जैसे मैं यहां हूं, आप मान लीजिए श्रीनगर या केरल में हैं, मैंने आप तक कोई बात भेजी, तो अगर मैं आपसे तुरंत जिस समय बोल रहा हूं, जैसे मैं आपसे पर्सनली, आप यहीं खड़े हैं, मैं यहां से जब मैं बोला हूं, तो जब मेरी बात सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी कि उसी समय फोन से होते हुए वो बात केरल में बैठे उस आदमी के पास पहुंचेगी लगभग 1-8 सेकंड का मैनर, 2 सेकंड का कम से कम अंतर आ ही जाएगा, हर हाल में आ जाएगा, उसे आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये सब सर्वर से जुड़ा मामला होता है। 1-2 सेकंड, 2 सेकंड का अंतर आ जाएगा मिनिमम, कम से कम। इसी जो टाइम सेकंड का अंतर होता है, इसे बोला जाता है लेटेंसी। क्या बोला जाता है? लेटेंसी बोला जाता है। तो एक व्यक्ति जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के ही ट्रेडिंग कर रहा हो और एक व्यक्ति जो बेलारूस या कहीं दूसरे अलग जगहों से ट्रेडिंग कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले पता चलेगा कि इस शेयर की वैल्यू घट रही है, वो तुरंत उस शेयर को बेच देगा। बाकी लोगों को तो पता है नहीं कि इस शेयर की वैल्यू घट रही है, वो उस शेयर को परचेज कर लेंगे। इस प्रकार से जो वहीं पर बैठा है उसे तो हुआ फायदा, लेकिन जो दूर बैठा है वैल्यू घटने के साथ उसे हो जाता है नुकसान। बात समझ पाए? या फिर अगर आपको 1 सेकंड पहले पता चल गया, 2 सेकंड, कि इस शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, आपने तुरंत वो शेयर कम दाम में परचेज किया, वैल्यू बढ़ी, तुरंत आपने सेल किया, तो इस प्रकार से आपको होता है फायदा। बात समझ पा रहे हैं? इस जो पूरे एनएससी की एमडी जी जो थी, ये फैसले, इनसे अगर पूछा गया आप फैसले किस प्रकार से लेती थी, किस प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चलाना है, किससे पूछती थी, तो इन्होंने कहा कि हमारे एक बाबा है जिनको हम शिरोमणि कहते थे। बोले बाबा आपको कहाँ मिले? प्रयागराज में एक बार 20 साल पहले मिले थे। हम उन्हीं से ईमेल आईडी पे बात करते हैं, जो बाबा जी बोलते हैं वही हम कर देते हैं। यानी कि उस बाबा को नाम दिया गया वर्चुअल बाबा। बात समझ पा रहे हैं? उनसे बात करने के लिए एक ईमेल आईडी होती थी। जो इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज की जो एमडी जी थी, वो एक बाबा के कहने पर फैसला लेती थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद सुब्रमण्यम था, वो 15 लाख के पैकेज पर किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था। बाबा ने आदेश दिया कि ऐसा करो कि आनंद सुब्रमण्यम को तुम अपना पीए बनाओ और इसे अपने कंप्यूटर के सामने बैठाओ और 1.5 करोड़ रुपए सालाना का इसको पैकेज दो। लीजिए, एमडी जी ने वही किया। उसे तुरंत अपना पीए बनाया, उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेन सेंटर पे बैठा के उसी से ये सारा काम जो है, उसी ने ये सारा काम किया। मतलब वर्चुअल बाबा को सेबी तक ढूंढ नहीं पाई। ये सारा जो स्कैम हुआ, आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भड़काया जा रहा है। मतलब वैल्यू घटने के पहले ही शेयर बेच दिया गया, वैल्यू बढ़ने के पहले ही शेयर परचेज कर लिया गया। ये स्कैम नहीं और तो और क्या है? और लोगों के साथ ही स्कैम ही तो है। बाकी लोग बेचारे वो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये जो पूरा मामला था, ये जो पूरी रिपोर्ट थी, ये निकाल के दिया मनी लाइट नामक एक न्यूज़पेपर है। उसने सेबी को कहा कि देखिए सर, इस प्रकार का कुछ को लोकेशन फ्रॉड हो रहा है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कहा गया कि ये को लोकेशन फ्रॉड, को लोकेशन स्कैम। सेबी ने कहा ये क्या होता है, समझाया कि वहीं पर बैठ के लोग स्कैम कर रहे हैं।
सेबी ने जांच शुरू की। अब भाई सेबी को क्या पता कि कैसे उसने पता लगाना शुरू तो किया कि क्या एक आध सेकेंड माइनर डिफरेंस से कुछ फ्रॉड हो सकता है क्या। सेबी ने 1 साल जांच किया, यानी कि 2014 से 2015 तक जांच किया, उसे कुछ पता नहीं लग पाया। फाइनली 2015 में सेबी ने क्या सोचा कि जितने होशियार ये लोग हैं ना, उतनी ही होशियार कोई प्राइवेट कंपनी वाले दूसरे होंगे। इसलिए इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था डेलॉयट कंपनी को 2015 में सेबी वालों ने हायर किया और कहा आप इसकी जांच कीजिए। फाइनली 2015 में उस कंपनी ने जांच किया और कहा कि आप क्या कीजिए कि 2012 से लेकर 2014 के बीच में जितनी भी कंपनियों ने सबसे ज्यादा मुनाफा प्रॉफिट गेन किया है और कहा इनका बेंच जो है, क्या बगल में ही बेंच थी, मतलब एनएससी के बगल में ही ये लोग बैठ के ऐसा काम करते थे, ये पता लगाओ। तो पता लगा कि हाँ ये स्कैम हुआ है और इतना बड़ा जो स्कैम है वो बगल में बैठे लोगों ने यानी कि आनंद सुब्रमण्यम ने ही किया है। बात समझ पाए। तो जब ये एमडी से पूछताछ हुई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एमडी से पूछताछ की, तो उन्होंने 2016 में अपना इस्तीफा थमा दिया और अभी तक एक माइनर चेकिंग चल रही थी। फाइनली 2022 में क्लियर हुआ कि हाँ ऐसा कोई इतना बड़ा स्कैम हो रहा था उस समय। बात समझ पाए। तो ये जो कोलोकेशन फ्रॉड था, इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ यही है कि कोलोकेशन स्कैम भी कुछ स्कैम हुआ था। कैसे होता है, लेटेंसी क्या होती है, स्टॉक मार्केट में भी ये एक नया स्कैम निकल के आया है, जैसे 2G 3G ऐसे स्कैम्स थे। तो आशा करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, सबसे बड़ी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय।